नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बहुपद के अगले चैप्टर, अगले क्लास के बारे में। पिछली दो क्लासों में हमने बहुपद के बारे में विस्तार से और बेसिक से दोनों चीजों को आराम से समझा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो चीजें पसंद आई होगी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बहुपद के कुछ सामान्य सवालों के, जिसमें शून्य ज्ञात करना, और इस प्रश्नावली 2.2 को अपन पूरी फिनिश करेंगे। ठीक है, आइए उदाहरण से शुरू करते हैं। किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच ये भी करनी है। पहले शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद हमें उन शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है कि वो गुणांकों के संबंध आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? ओके, देखो बिल्कुल इजी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य ज्ञात करने, इसके शून्य ज्ञात करने की कौन सी विधि अपने पास? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक समझिए। इस 7 अक्ष के ऐसे टुकड़े करना है, इस 7 अक्ष के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए 7। उन टुकड़ों को इस 7 या करने ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए 7, और या फिर उनको गुणा करे तो क्या आ जाए 10, या फिर नहीं आना ही चाहिए। जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, उसमें से 7 आ जाए, और गुणा करे उन दोनों को तो क्या आ जाए। अब देखो शून्य कितने आएंगे इसके, अब इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये द्विघाती है, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो यहाँ पे शून्य कितने आते, 3। अगर यहाँ पे केवल x होता तो शून्य कितना आता, केवल 1। द्विघाती मतलब 2 शून्य। ठीक है, 7 के टुकड़े दिमाग में सोचने हैं, 7 के संभव टुकड़े कौन कौन से हैं, एक बार इधर आके सोचिए। जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, 1 प्लस 6 है ना, दूसरा है 2 प्लस 5, 3 प्लस 4, उल्टा करेंगे 4 3 5 2 6 इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये तीनों अपनी इस वाली शर्त को तो पूरा कर रहे हैं कि उनको जोड़े या घटाए तो कितना जाए, 7 आ जाए। पर क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जिनको गुणा करने पर क्या जाए, 10? देखिए 6 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 6, 5 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 10, 4 को 3 से किया कितना आ गया 12। तो अपने पास अपना जो एक मात्र इसका गुणनखंड आया वो क्या है, 2 और 5। तो अपन कह सकते हैं कि 2 और 5 और 7 कैसे टुकड़े हो जाएंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 7, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 10, इस हिसाब से। ठीक है, एक सेकंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। 2x और 5x कितना हो जाएंगे 7x, 2 और 5 कितना होता है 7, 2 और 5 कितना होता है 7, 2x और 5x कितना हो गया 7x। ठीक है, अब इसको कुछ भी नहीं है, इजी। देखो 2 2 के जोड़े बनेंगे, है ना। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो उभयनिष्ठ हो उसको बाहर ले लो, x यहां भी है यहां भी है, तो x को क्या किया मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, x बच गया, और यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। बाहर कैसे ले रहा हूं, उभयनिष्ठ लेने का मतलब है कि मैं उसमें उस संख्या का भाग दे रहा हूं, उसमें उस संख्या का भाग दे रहा हूं। तो x में x स्क्वायर में अगर x का भाग दिया तो कितना बचे, केवल x, क्योंकि x को x से गुणा करेंगे और x से भाग देंगे, एक x से एक x कट जाएगा, इसलिए क्या बच गया, केवल x बच गया। अब देखो
2x में x का भाग दिया तो x से x कर दिया, क्या बचा केवल 2। ठीक है, तो ना ये बात ये है, इसीलिए अपन ने x क्या किया, कॉमन लिया। ठीक है, अब यहां देखो, अब x यहाँ है पर यहाँ नहीं है, पर यहाँ 5 है और 10 का भाग 5 में, 10 में 5 का भाग जाता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया x, भाई 5x में मैंने 5 का भाग दिया, 5 से 5 गया, कितना बचा x। अब 10 में कितना किसका भाग दे रहा हूँ, 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना बच गया, 2। समझ में आया? ठीक है, अब x+2 यहाँ भी है और x+2 यहाँ भी है, तो इस पूरे में से x+2 का मैंने वापस क्या कहा, कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बच गया, केवल x, और यहाँ कितना बच गया, केवल 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर, सॉरी, अब या तो x+2 बराबर 0 होगा, या फिर x+5 बराबर क्या होगा, 0। तो x बराबर कितना होगा, -2, और x बराबर कितना होगा, -5। तो उसके दो शून्य कितने आ गए, एक तो आ गया, अतः इसके शून्य, अतः इसके शून्य कितने हो गए, -2 और -5। ठीक है, दो शून्य जिससे क्या हो गया, -2 और -5। अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। संबंधों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, यदि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और उसके दो शून्य अल्फा और बीटा हो, दो शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो उनके शून्यों का योग कितना होता है, माइनस का b बटा a होता है, और उनका गुणा कितना होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -5 बराबर माइनस का b बटा a। अब यहाँ आपने समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, b का मतलब कितना है, 7, और 7 किसका है, माइनस का, और a का मतलब यहाँ पे 1, a का मतलब यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस माइनस, -2 -5 बराबर माइनस का 7, 2 और 5 कितने हो गए, माइनस के 7 बराबर माइनस का 7, ये तो हो गया प्लस, तो सही है। अब बात करेंगे गुणा की, संबंध इसमें शून्यकों का गुणा, c बटा a, c का मान कितना है अपने पास, 10 है, कितना है 10, और इसका मान कितना है 1, -2 इंटू -5, माइनस माइनस गुणा क्या बनेंगे, प्लस, और 2 बन गए 10 बराबर कितना आ गया, 10। इस उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकालें और उनके मध्य उनकी संबंध सत्यता की जांच कैसे करें। एक बार पुनः देखिए, एक समीकरण दे रखी है 101, एक बहुपद दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसके कितने शून्य आएंगे, 2, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, हमने क्या किया, इस 7 के ऐसे टुकड़े किए, इस 7 के ऐसे टुकड़े किए जिसे गुणा करने पर तो क्या जाए, सॉरी जोड़ने पर तो क्या जाए 7, और गुणा करने पर क्या जाए 10। तो मेरे पास जो टुकड़ा है 2 और 5, 2 और 5, इन 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 7, और इनको गुणा करेंगे कितने जाएंगे, 10। ठीक है, इस x² प्लस 2x में से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा, केवल x, और यहाँ कितना बचा, केवल 2। इस 5x प्लस 10 में से 5 कॉमन लिया और x प्लस 2, इस x प्लस 2 और x प्लस 5, वापस x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, केवल x, और यहाँ क्या बच गया, केवल 5। ठीक है, x बराबर 1 तो कितना है, -2, और x बराबर कितना है, -5, इसके दो शून्य कितना आ गया, -2 और -5। ठीक है, अब इसमें देखा अपने कि भी ऐसा होता है, यदि एक बहुपद द्विघाती बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो उसके शून्यों का योग बराबर क्या होगा, माइनस का b बटा a होगा। हमारे पास समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 है, तो हमने किया -2 एक शून्य थे, -5 दूसरा शून्य थे, इसको दोनों को जोड़ा तो क्या है, -7, और अल्फा और बीटा मतलब -2 इंटू -5 तो प्लस का 10, और 10 बराबर c बटा a आ गया। हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपनी प्रश्नावली के बारे में। आप सभी को ये प्रश्न ट्राई करना है, अगर नहीं हो तो आप कमेंट करना, जिससे कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा सकूं।
ज्यादा कुछ भी नहीं है, इजी है। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यों को योग और गुणनफल क्रमशः -3 2 हो। अब देखो, शून्यक से बहुपद बनाना। बहुपद से शून्यक तो अपन ने निकाल लिया, अब अपना अगला टॉपिक क्या है, शून्यक से बहुपद बनाना। देखिए, माना हमारे पास कोई बहुपद है इसके अल्फा और बीटा, सॉरी, जिसके शून्यकों का गुणा, जिसके शून्यकों का योग बराबर अल्फा हो, जिसके शून्यकों का गुणा बराबर, सॉरी, इसके अंदर मान लो x हो और गुणा बराबर क्या हो, y हो। ठीक है, यानी कि अपन कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना x है और अल्फा बीटा बराबर कितना है, y। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अगर यदि उसके शून्य अल्फा और बीटा हो, यदि उसके शून्य अल्फा और बीटा हो तो उनका योग कितना हो जाएगा x, और यदि उनके शून्य अल्फा और बीटा हो तो गुणा कितना, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, y। ऐसे समीकरण वापस बनाने तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगी समीकरण, ये मानक समीकरण है। यदि अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा बीटा का योग दिया हुआ है, या अल्फा बीटा ही दिया हुआ है और अल्फा बीटा गुणा भी दिया हुआ है, तो भी अपन डायरेक्ट इसमें मान रख के अपना मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने उदाहरण 4 में क्या होगा कि इसमें शून्य का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, -3, और अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 2। कितना दे रखा है, 2। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे रखा है, तो अपने पास समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, तो यह आ जाएगा -3x। अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 2, तो अपने पास समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 2 बराबर 0। ये अपने पास ओवरऑल समीकरण आ जाए, कुछ ही नहीं करना है। यदि समीकरण, यदि अपने को पहले ही शून्य के योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है, कई बार वो ऐसा करेगा कि शून्य दे देगा आपको केवल, कि अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 2 है, तो इसको 4 और 2 डायरेक्ट नहीं रखना है, पहले 4 और 2 को जोड़ना है, 6 हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 6, फिर अल्फा बीटा को गुणा करना है, 4 दूनी कितना हो गया, 8। ऐसे सोल्व करके रखना, डायरेक्ट रखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड में ऐसा सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्नावली के सवालों पर। ये इंपोर्टेंट है, शून्य से बहुपद बनाना, ध्यान रखना। अपने प्रश्नावली के आधे सवाल ऐसे ही है। देखो, एक है, तीसरा है अपने पास सवाल, 6x² - 3 - 7x। ये एक सवाल है, इसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सबसे पहले तो देखो, ये बहुपद के रूप में है क्या, नहीं है, तो बहुपद का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सीक्वेंस है, ठीक है, तो अपन सीक्वेंस को सही करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, 7 के टुकड़े ऐसे करने हैं। अब देखो, वहां क्या था, हमने ऐसा बोला था कि यहाँ पे c आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, 7, और गुणा करो तो कितना आना चाहिए, AC, ये तो C और ये A, यानी कि 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 18। जहां जहां A होगा वो साथ में गुणा होगा, ध्यान रखना इस बात का। अब इस 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं, इस 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे गुणा करने पर क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने से कितना जाए, 7। 7 के टुकड़े करते हैं, 7, पहला तो आएगा 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, सबको जोड़ रहे तो कितने आ रहे हैं, 7 7 7। ठीक है, पर क्या इनमें से किसी को भी गुणा करने से 18 आएंगे क्या,
नहीं आएंगे। अब इनको माइनस करते हैं। 7 को कैसे कैसे, जैसे 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, ये हो गया 7 को। अब इनको देखते हैं हम, माइनस करने से 7 तो आ गए, पर क्या इनको गुणा करने से 18 आ रहे हैं क्या? 10 दिया 30 हो गए, 9 दूनी कितना 18, 8 एकम कितना 18 आ गए। तो अपने पास इसके कितने दो शून्य क्या आ जाएंगे? देखो ध्यान देना, वापस समझना एक बार कि दो संख्या चाहिए अपने को। 7x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करो तो कितना आ जाए 18, और जोड़े या घटाएं, घटाने की बात नहीं हो रखी है, तो कितना आना चाहिए 7। तो 9 में से मैंने कितने घटाया 2, तो कितने आ गए 7। अब देखो 6x², अब यहाँ पे कितने 2 रखूंगा? प्लस के 2x रखूंगा और माइनस से क्या रखूंगा? 9x माइनस के 3 बराबर 0। आप ये सोचो कि आपने यही क्यों रखा? 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 7, क्योंकि 9 बड़ा है, जो बड़ा होता है वो अंक आता है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ कुछ चीज कॉमन आएगी, जो कॉमन आएगी वो 2x है, क्योंकि 2 में 6 का ही भाग जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे रखा 2x। अब 6x इंटू एक्स में किसका भाग दिया? 2x का। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 कितना बच गया? 3x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ देखो 3 कॉमन आए, क्या कॉमन आएगा? 3। यहाँ क्या है? 3x माइनस माइनस क्या हो गया? 3 एकम 3 बराबर कितना आ गया? 0। एक तो हो गया अपने पास 2x माइनस का 3, एक हो गया अपने पास 3x प्लस का 1। 2x बराबर कितना आ गया? 3/2। 3x बराबर कितना आ गया? माइनस का 1/3। ये क्यों आ रहा है? डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर आपने? डायरेक्ट ऐसे लिखा है, इस चीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ देखना एक बार, 2x बराबर कितना हो गया? 3, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा, इसमें जाएगा प्लस में, 2 और x इसमें गुणा में, तो x बराबर जाएगा 3/2। इसलिए क्या सेम चीज इस पे लागू हो रही है, 3x बराबर माइनस का 1/। संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस का b/a होगा। अल्फा का मान कितना है? 3/2। बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b कितना है? 7। 7 मतलब माइनस माइनस कितना हो गया? +7। और a का मान कितना है? 6। 7/6 होना चाहिए। देखो 3 दूनी कितना होता है? 6, 3 तिया कितने होते हैं? 9, और 2 एकम 2, 9 माइनस 2 7/6, क्या आएगा? 7/6 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कैसे गुणा करते हैं इनको देखना। यदि हमारे पास यहाँ पे हर है जो अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो इन दोनों को आपस में गुणा किया, 3 दूनी 6 आ गया। फिर इनका क्या? वज्र गुणा, 3 को 3 से किया कितना आया? 9, 2 को 1 से किया कितना आया? 2, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो गया? सिद्ध। अब बात करते हैं अल्फा बीटा बराबर कितना होगा? c/a। c का मान कितना है अपने पास? माइनस का 3, माइनस का 3, और a का मान कितना है? 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब माइनस का 1/2। अल्फा का मान कितना है? 3/2 इंटू माइनस का 1/3। 3 में से 3 कट गया, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/। ये सिद्ध हुआ। ऐसे बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। ये प्रश्नावली बिल्कुल इजी है, और एक द्विघातीय बहुपद का जिसके शून्य को योग गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, उन संख्याओं को उसमें रख के आपको आंसर निकालना है। सबको एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर आपने कोशिश नहीं करी तो फिर मैं कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा आपकी। संभावना बनानी है कि आपको सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, मिलते हैं तीसरी प्रश्नावली में, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, धन्यवाद, सीताराम।